चलें जी, तो हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर ली है और फॉर्म के अंदर आके मैं पहले तो जा रहा हूँ मेरे फ्रंट एंड के अंदर, CLS करते हैं और उसको npm स्टार्ट कर देते हैं। स्पेल गलत हो गए। CLS उस npm स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपन चलते हैं अपने हम लोग cd करके बैकएंड के अंदर CLS, उसके बाद वहां पर npm रन और dev, ऐसे ही है। हमने ये काम कर दिया है यहाँ पे और अब जरा अपने ब्राउजर में जाकर देखते हैं कि हमारा ये फॉर्म फिल कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद आगे हम लोग अपना काम करेंगे। और मुझे एक और मेल वैसे ही आई है। अच्छा, वो ईमेल की मेल जो है वो किसी और चीज की है। ठीक है, तो ये क्या चीज है हमारे पास, ये हम लोगों ने जो है अपना एक फॉर्म बनाया था जिससे क्या हो रहा है, हमारा सारा का सारा जो डेटा है वो सबमिट हो रहा होता है हमारी डेटाबेस के अंदर जाकर। रोटेट डेटाबेस हमारी क्या है, मोंगूज है, मोंगोडीबी सॉरी। कंसोल में चलते हैं, कोई हमें एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। और मैं जरा इसको आकर बस सेंड करता हूँ। मैं कहता हूँ इस बार आकर अली, या इस बार हम लोग करते हैं, नजर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, इसे क्या हुआ, डुप्लीकेट, अभी तो आ रहा था, एक सेकेंड। ठीक है, अब सही है। तो ये क्या सीन है, हम लोग अपना यहाँ पे आके नाम ऐड करते हैं, जामरोज आ गया हमारे पास यहाँ पे, फिर jamroz@gmail.com करते हैं और उसके बाद फोन नंबर हम लोग इनका ऐड करते हैं कुछ ये करके और पासवर्ड ऐड करते हैं कुछ ये करके। तो बस हमने इस तरह की फील्ड ऐड की और सबमिट करें इस चीज को, जो भी है। तो ये आ गया हमारे पास, सक्सेस ट्रू हो गया, मैसेज यूजर हो गया रजिस्टर और डेटा हमें मिल गया क्या ये हमें सारा का सारा डेटा मिल चुका है। अगर मैं अपनी डेटाबेस सब खोल के दिखाऊं तो ये कॉम्पोस पड़ा हुआ है, आपको मेरी डेटाबेस भी यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी यूजर का डेटा आया था वो सारा मिलने वाला है हमें। इसको ओपन करते हैं। ओके जी, और ये लोकल होस्ट की जगह हम लोग जो है यहाँ पे आके कर देते हैं अपना 0.0.0.0.0। ठीक है, ये क्या है, हमारा जो है आईपी एड्रेस जो होता है हम लोग वो ऐड करते हैं लोकली के लिए। ओके, ये आ गया। और यूजर फॉर्म के आपसे हमने अपनी एक डेटाबेस बनाई है और उसके अंदर हमने हमारे अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो 6 हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज है ये हमारा कलेक्शन है। हमने जब अपना एटलस बनाया था हमने देखा था कि फ्री में हम लोग जो है 500 अपने कलेक्शंस बना सकते हैं, फ्री में 500 कलेक्शंस बन सकते हैं। मतलब ये डेटाबेस बनी यूजर फॉर्म, इसके अंदर 500 कलेक्शंस बन सकते हैं इसी तरह के। ठीक है, और आप 100 डेटाबेसेस बना सकते हो फ्री में। तो आपके पास बहुत ज्यादा काम आ जाता है, इतने में आपका बहुत काम हो जाता है, आपको ऐसे जितना पे करने की भी जरूरत नहीं होती है वहां पर जाकर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चलते हैं वहां पर हम। और जो प्रोजेक्ट्स आते हैं हाँ वो बड़े यूजर वगैरह ज्यादा होते हैं, जैसे फेसबुक वगैरह। हाँ, तो फिर वहां पर ऑब्वियस है, वहां पर उनका जो डेटा ज्यादा है, डेटा यूजेज ज्यादा है, तो फिर वहां पर आपको ऑब्वियस है पे करना पड़ेगा। बट अभी आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, तो वो आपका इनमें ही काम हो जाएगा। ये हमारा डेटा भी आ चुका है यहाँ पर, डन है। बट अब मुझे ये काम करना है, मुझे अब आकर अपनी ईमेल सेंड करनी है, मुझे ईमेल पर काम करना है। तो आ जाओ जरा आपने वापस कोड के अंदर। और अब आकर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि अपना एक टर्मिनल और ऐड कर रहे हैं। और इस टर्मिनल के अंदर जाकर मैं बैकएंड में ही सीडी करके बैकएंड के ऊपर जाऊंगा और मैं अपनी एक पैकेज को इंस्टॉल करूँ, npm इंस्टॉल नोड मेलर, और एंटर। अब ये जो नोड मेलर का पैकेज है ना, ये क्या काम कर रहा होता है, नोड मेलर का पैकेज सिर्फ ये काम करता है कि आप इसके थ्रू अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हो। मैं ये यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत से मार्केट में पैकेजेस हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी ईमेल को सेंड करने के लिए। CLS कर रहा हूँ इस चीज को मैं आकर, और बस इसको जरा हम लोग खत्म करते हैं इस टर्मिनल को आकर। चलें जी, जब नोड मेलर हो चुका है हमारा इंस्टॉल, अब आप लोग अगर आते हो अपने ब्राउजर में और आप लोग यहाँ पे आके चेक करते हो अपना नोड मेलर, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप लोग आते हो, नोड मेलर ये पड़ा हुआ है। आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप लोग आ जाओगे नीचे, तो ये चेक करो, उन्होंने खुद हमें बताया कि आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे पहले उसको ऑब्वियस से रिक्वायर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना एक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना है जिसके थ्रू आपको, जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आपका होस्ट क्या है, आपकी सर्विस कौन सी है, आपकी जीमेल है कोई और यूज करो, आपका पोर्ट वगैरह क्या होगा, उसके बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अब ये मैं बात करता हूँ हमारी क्रेडेंशियल की जो कि सिक्योर होनी चाहिए। यहाँ पर हमें अपने ओरिजिनल क्रेडेंशियल डालने हैं। अगर मैं चाहता हूँ ना कि मेरी ईमेल के ऊपर कोई भी यूजर अगर आता है और वो जो है अपना डेटा ऐड करता है मेरे फॉर्म के अंदर,
तो वो सारा डेटा मेरी ईमेल के ऊपर आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे अपना ईमेल का अकाउंट और पासवर्ड ऐड करना है, ओरिजिनल पासवर्ड। तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहूंगा कि वो ऐसे कोई पब्लिकली विजिबल हो कहीं पर भी, ऐसे ही है ना। तो फिर इस चीज को, इसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, ENV फाइल के अंदर हम लोग रखते हैं इस चीज को आकर। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप अपनी ईमेल का उसको डेटा देते हो कि ईमेल में क्या क्या होना चाहिए, फ्रॉम, जैसे ऊपर सब्जेक्ट वगैरह सारी चीजें में शो करवा रहा होता है, वो चीजें ईमेल के अंदर कि फ्रॉम यहाँ से आई है, टू यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट उसका ये है, टेक्स्ट उसका ये है और HTML उसके अंदर की है। बस इतना सा काम ये करने जो वाला। हमें आएगी हाँ, जो ईमेल आएगी हमें, वेरिफिकेशन वाली, हम लोग दोनों को एक ईमेल सेंड कर सकते हैं। एक ईमेल दोनों को, दोनों यूजर को सेंड हो सकती है, हमें भी और खुद यूजर को भी, ऑप्शन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जरा इस चीज को आकर। इसके लिए मेरा फ्रंट एंड जो है वो इसका कोई लिंक ही नहीं है इसके साथ, सारा काम इधर मेरे बैकएंड के अंदर ही होने वाला है। हम लोग आएंगे वापस अपने कंट्रोलर्स के अंदर और यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, सेव से पहले, जहां पर हमारी ये चीज सेव हो रही है ना, वो सेव करने से पहले मैं क्या काम करूंगा, स्टे इन द कॉल करो, वो सेव करने से पहले जो है ना मैं अपना वो कोड ऐड करूंगा, ये वाला कुछ इस तरह का कोड ऐड करना है हम लोगों ने। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कोड ऐड करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा हम अपने नोड मेलर को। मैं करूंगा कॉन्स्ट मेरा नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर करो आप हमारे उसी नोड मेलर को, रिक्वायर हमारा नोड मेलर। डन है, क्लियर है सबको यहाँ तक। अब ये चीज तो हमें देखने मिल गई कि यार ठीक है, हमने नोड मेलर को रिक्वायर कर लिया। अब आपने जहां पर रजिस्टर अपना ये किया ना रजिस्टर, और उसके बाद आपने रजिस्टर डॉट सेव किया हुआ है, आप लोग क्या काम करोगे, इसके पहले ऐड करोगे अपना ट्रांसपोर्टर। मैं करूंगा कॉन्स्ट मेरा ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, आप कर दोगे नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। इसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है क्रिएट ट्रांसपोर्ट के नाम से। हम लोग उस मेथड को यूज करते हैं, उससे क्या होता है, हम लोग अपनी ट्रांसपोर्ट को क्रिएट करते हैं। एक तरह का ये कुछ इस तरह का होगा, ये ठीक है, एक तरह का फंक्शन जो जिसके अंदर हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट कुछ कीज पास करने वाले हैं। जब ये काम हो गया, उसके अंदर आकर हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी सर्विस पहले तो बताते हैं उसके कि हमारी सर्विस क्या होने वाली है। मैं उसको बताऊंगा ये मेरी जीमेल होने वाली है, ठीक है, जीमेल होने वाली है। उसके बाद हम लोग, मैं उसको फिलहाल के लिए दे रहा हूँ ऑथ, मेरे यूजर नेम और मेरा पासवर्ड। और यहाँ पे आके इसकी जो कीज है वो यूजर है एक तो, और मैं वो करूंगा प्रोसेस डॉट env, जो कि मैं अभी नहीं बनाया वेरिएबल, मैं आगे जाके बना लूंगा। प्रोसेस डॉट env डॉट करके smtp यूजर नेम, यूजर ईमेल, ठीक है। और उसके बाद पास, एक पास के नाम से कीवर्ड है जो उसने ऐड किया, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट smtp डॉट अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। डन है। तो मुझे क्या काम करना है, मुझे बस इन नाम से जो है ना अपने वेरिएबल्स बनाने हैं उधर जाकर। तो जरा इनको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पहले ईमेल को कंट्रोल C करते हैं और इस चीज को जो है मैं पेस्ट करूंगा मेरी env फाइल के अंदर जाकर, कुछ इस तरह से। डन है। इस इक्वल टू करके मैं इसको आगे कोई भी वैल्यू दूंगा। लेट्स सपोज मैं अपनी इस ईमेल के थ्रू जो है ना, अब मुझे अपनी ओरिजिनल ईमेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आके इस ईमेल के थ्रू जाएगा, मतलब इस ईमेल के थ्रू यूजर को मैसेज आएगा और इस ईमेल के ऊपर भी एक मैसेज आएगा कि यूजर ने ये डेटा ऐड कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद एक SMTP का पासवर्ड, ये कंट्रोल C कुछ इस तरह से, और उसके बाद मेरा SMTP का पासवर्ड कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड अब ऐड करना है, और अब वैसे मैं वो ऐड नहीं करूंगा। यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करेंगे, अब हुआ ये था, नोड मिलर ने क्या काम किया, नोड मिलर ने कुछ टाइम पहले एक अपडेट निकाली। पहले इसके अंदर ये होता था कि आप अपना ओरिजिनल पासवर्ड ऐड करते थे, बट उसके बाद नोड मिलर ने बोला कि नहीं यार, आप ENV के अंदर भी अपना पासवर्ड अगर ऐड कर देते हो ना, वहां पर भी आपको बहुत मसला बन सकता है। आपका पासवर्ड जो है वहां से भी कहीं और जा सकता है। तो फिर उसने क्या काम किया, एक अपडेट निकाली कि आप अपना टोकन एक बना सकते हो, उस टोकन के थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, अपना लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करने वाले हैं, अपना वो टोकन बनाने वाले हैं। तो टोकन हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये कोई कोडिंग का काम नहीं है, या आप पहुंचोगे अपनी जीमेल के ऊपर, gmail.com, आप लोग जाओगे अपनी gmail.com के ऊपर, और यहाँ पे आके आप लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके आप लोग सर्च करेंगे इस चीज को। और मैं यहीं पे रहकर अगर इसको सर्च करूं, google.com यही कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने किस तरह से अपना अकाउंट जनरेट करना है। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे हम लोग, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे अपना मैनेजर गूगल अकाउंट, ठीक है। क्लिक करेंगे मैनेजर गूगल अकाउंट के ऊपर, तो आप लोग पहुंचोगे यहाँ पे अपने ओरिजिनल वापस से आप लोग, आपका जो ईमेल है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है, ये दूसरा डेटा एंड प्राइवेसी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आकर जरा क्लिक करें, आप लोग आओगे कुछ इस पेज के ऊपर, ठीक है।
डेटा एंड प्राइवेसी में आपको आप आओगे कुछ सॉरी डेटा एंड प्राइवेसी नहीं, आपकी सिक्योरिटी है ये, आप सिक्योरिटी के ऊपर आओगे। जैसे आप सिक्योरिटी के ऊपर आते हो तो आप लोग पहुंचते हैं कुछ इस पेज के ऊपर। यहाँ पे जो है ना आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अब यहाँ पे काम करने वाला टोकन जो जनरेट करने वाला हूँ, टोकन आप लोग जनरेट करके उसको नोडमेलर के अंदर यूज कर सकते हो सिर्फ उन ईमेल्स के ऊपर जिनके ऊपर जो है आपकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है ऑथेंटिकेट हुई है, ऑथराइज हुई है। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती है कि आपने अपने सेलफोन के साथ उसको कनेक्ट किया होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ठीक है। तो ये जो मैं काम करने लगा हूँ ये सिर्फ उनके ऊपर काम करेगा जिनकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो वो ऑथराइज है, उसके अलावा ये काम नहीं करेगा। तो आपने वो पहले ऑथराइज कर लेनी है। तो मेरी ये ऑन है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो मेरा ये काम करेगा। नीचे आ जाते हैं, ये मेरा नंबर भी ऐड मैंने किया, रिकवरी नंबर ठीक है। जब ये सारा का सारा इतना काम हो चुका है, अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ऐप पासवर्ड्स के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे ऐप पासवर्ड्स, और इस ऐप पासवर्ड्स के ऊपर जाके मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अपना गलत होगा मुझे उम्मीद थी, नहीं मुझे खुद नहीं याद ना कि क्या मैं तुक्के लगा रहा हूँ, मुझे अपना क्या था, नहीं नहीं यार, लग जाना चाहिए, लग गया यार, लग गया ठीक है। तो आप लोग जैसे ही उसको अपना पासवर्ड दोगे, आप लोग पहुंचेंगे कुछ इस डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि यू डोंट हैव एनी ऐप पासवर्ड, आप लोगों को अपना एक ऐप का पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऐप पहले कर लो, आप अदर में कस्टम नेम ऐड कर दो, आप बोलो उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये, तो उसके लिए आप कर रहे हो बस इस चीज को। ठीक है, और जनरेट कर दो इस चीज को आकर, इतना सिंपल सा काम है, आपका एक कोड जनरेट हो जाएगा, ये एक टोकन है आपका, बस 16 कैरेक्टर का आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। आप अपने पासवर्ड की जगह आप अपना ये टोकन जनरेट ऐड कर सकते हो, ये काम करेगा। ठीक है, और मैं ये टोकन आपको दिखा सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो टोकन है ये सिर्फ और सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर रहकर काम करेगा, आउटसाइड काम नहीं करेगा, इसके बाहर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने ऐप पासवर्ड उसको दिया ना मैंने यहाँ पे आके, वो उसको आईपी के एड्रेस मैच कर रहा है उसके साथ। कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे आके, और उसके बाद इसको डन कर देते हैं। तो अब पासवर्ड की जगह मैं क्या काम ऐड कर दूंगा, अपना वही टोकन ऐड कर दूंगा। कर दिया, यहाँ तक समझ आ गई सबको? जब यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो चुका है, आगे हमारा कोई मसला ही नहीं है। आगे हमें सिंपल यही काम करना है, इस ट्रांसपोर्टर को जो है ना हमें आगे जाकर सेंड कर देना है। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, और मैं आके अपना वो जो क्रिएट ट्रांसपोर्टर है उसको यूज करने वाला हूँ। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ पहले, तो थोड़ा सा और इसको जो है ना डिटेल में करने के लिए, लेट मेल ऑप्शंस इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब यहाँ पे मेरे सारे के सारे मेल ऑप्शंस आने वाले हैं। मैं लिखूंगा फ्रॉम, कहाँ से ये ईमेल जो है वो मेरी जानी चाहिए। मैं करता हूँ ये आएगी मुझे हारिस से। ठीक है, उसके बाद ये जाएगी किसको, टू, वो टू बंदा होगा जिसको जाएगी ये, वो मेरा यूजर होगा, ऐसे ही है। तो इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, पूरा अपना एरे दे सकते हैं। एरे इसलिए क्योंकि मैं यूजर को भी ईमेल भेजना चाह रहा हूँ, मैं खुद को भी ईमेल भेजना चाह रहा हूँ कि यूजर ने जो डेटा ऐड किया वो मुझे भी आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो मैं 2 चीजें ऐड करूंगा, पहली ईमेल यूजर की, या पहले मैं खुद की अपनी ईमेल डाल देता हूँ कि इस पर आए harisali2928@gmail.com, इसके ऊपर यूजर का सारा डेटा ऐड होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, और एक सेकंड ईमेल भी मैं ऐड करूंगा, और वो क्या ऐड करूंगा, मेरा वेरिएबल रजिस्टर डॉट ईमेल कर सकता हूं मैं। अगर मैं करूं रजिस्टर डॉट ईमेल तो वो यूजर की ईमेल एक्सेस हो जाएगी ना, तो मैं करूंगा मेरा रजिस्टर डॉट करके ईमेल, कुछ इस तरह से काम बन सकता है ऐसे। तो जब इतना सा काम बन गया हमारा, उसके बाद आगे हम लोग इसका सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं कि ऊपर हम लोग क्या काम कर रहे हैं। मैं इसका सब्जेक्ट इसको दे देता हूँ, सब्जेक्ट कॉलन जो है वो हमारा, मैं एक इसको स्ट्रिंग के अंदर ऐड करता हूँ, टेस्टिंग रैंडम, मैंने सब्जेक्ट ऐड कर दिया, वरना आप इसको एक हेडिंग के अंदर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप अपना HTML का टैग ऐड कर सकते हो, HTML कॉलन, और मैं यहाँ पे आके क्या काम करूंगा, अपने बैकटिक को यूज करूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा अपना प्रॉपर वही पूरा का पूरा सिंटेक्स के यूजर ने डेटा जो है वो क्या क्या सेंड किया है। तो मैं उसको एक रखूंगा H1 के अंदर, H1 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, H2 रखते हैं। ठीक है, H2 के अंदर हमने रखा यूजर नेम इज, और उसका यूजर का नाम क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ऐड करूंगा मेरा रजिस्टर डॉट नेम, ऐसी है, एक तो ये चीज हो जाएगी ऐड। उसके बाद मैं उसकी ईमेल ऐड कर सकता हूँ, ये वाला सारा का सारा डेटा ऐड करूंगा मैं। उसके बाद H2 के अंदर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, H2 के अंदर आकर मैं ऐड करूंगा यूजर ईमेल इज, जो भी उसकी ईमेल होगी, मैं करूंगा मेरा रजिस्टर डॉट ईमेल। डन है, इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, फोन और देन पासवर्ड, फोन, और उसके बाद आ जाएगा मेरा पासवर्ड। हाँ, हमें भी आएगा और यूजर को भी आएगा।
और इधर आकर मैं अपना फोन करूंगा और इधर आकर पासवर्ड करूंगा फोन, और इधर आकर आ जाएगा मेरा पासवर्ड। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद मैं नीचे जो है ना इसके बाद एक एंकर टैग ऐड कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि इज दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, या एक इसको रखते हैं एक H4 के अंदर, बोलूंगा इज दिस इन्फो करेक्ट, ठीक है। और अगर यस है, अगर आगे एक एंकर इफ यस भी ऐड कर देते हैं, इफ यस देन वेरीफाई, बस एक हमने एक मैसेज ऐड कर दिया, ठीक है, देन वेरीफाई। और आगे हम लोग एक एंकर टैग ऐड कर देते हैं जिसको मैं बोल दूंगा वेरीफाई योर ईमेल, ठीक है। क्या हुआ? एंकर टैग को हम लोग href दे देंगे ना, जहां भी हम लोग उसको लेकर जाना चाह रहे हैं। और मैं बाय डिफॉल्ट इसको एज स्लैश के ऊपर ही लेकर जाना चाह रहा हूँ, जो भी वो कुछ कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई मसला याद का किसी को? जब यहाँ तक हमें क्लियर हो चुके, आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बस इनको हमें सेंड करना है। मैं वही अपने ट्रांसपोर्टर को यूज करूंगा, मैं बोलूंगा ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल के नाम से एक मेथड है इसी के अंदर, वो यूज करो। और ये हमसे 2 पैरामीटर ले रहा होता है। इसका पहला पैरामीटर होता है हमारा मेल ऑप्शंस, या ये सारा लेता है जहां से मेल ऑप्शंस, और इसका सेकंड पैरामीटर होता है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन, एक कह लो कि कॉल बैक होता है इसका सेकंड पैरामीटर। तो मैं इसको कॉल बैक दूंगा, जो ये चीजें लेगा मेरे से, एक हो जाएगा एरर कॉमा डेटा। इसके अंदर आके मैं बस अपनी वो कुछ तरह की इफ एल्स कंडीशंस को यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे आके, कि अगर एरर है तो एरर शो करवा दो, वरना मेरा रिजल्ट शो करवा देना। इफ एरर, अगर एरर ट्रू है तो आप कंसोल डॉट लॉग कर देना। क्या बात है जमरोज, उप्स, और ईमेल कुडंट सेंड, मैं इसका के कंसोल मैसेज दूंगा अगर ईमेल सेंड नहीं हो पाती। ईमेल कुडंट सेंड, कुडंट सेंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, ठीक है। फॉलोइंग रीजन की वजह से जो है ईमेल हमारी सेंड नहीं हुई है, और वो फॉलोइंग रीजन क्या हो सकता है, आगे मैं उसको अपना एरर दे दूंगा। एरर कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद आगे लोग अगर एरर नहीं आता तो उसको एल्स पे ले जाओ और प्रॉपर अपना वो दे दो कि ईमेल सेंड हो चुकी है। एल्स में कंसोल और लॉग कर देंगे हम लोग क्या, हमारा ईमेल सक्सेसफुली, ईमेल सक्सेसफुली सेंट टू यूजर। कौन सा यूजर? मैं वही अपना रजिस्टर डॉट यूजर कर सकता हूँ, या रजिस्टर डॉट ईमेल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आके रजिस्टर डॉट ईमेल, स्पेल गलत है रजिस्टर के, ओके जी रजिस्टर। अब ठीक है, सब ओके यहाँ तक आके। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये काम करना चाहिए। चेक करते हैं आके जाके क्या कहता है ये हमें। तो हम लोग वापस आते हैं अपने इधर फ्रंट एंड के ऊपर। एक बार हमारा बैकएंड भी चलना चाहिए, हमारा फ्रंट एंड भी चलना चाहिए, दोनों चीजें चल रही है, डेटाबेस भी कनेक्ट है और हमारा फ्रंट एंड भी चल रहा है। वापस आते हैं इधर, और जाकर अब मैं अपना ऐड कर रहा हूँ, और इस बार हम लोग क्या काम करेंगे, अपनी ओरिजिनल ईमेल ऐड करेंगे। या पहले डमी ऐड करते हैं, क्योंकि हमें मैसेज तो मिल ही जाएगा ना कि ईमेल सेंड हुई है कि नहीं। मैं ऐसी डमी ऐड कर रहा हूँ, haris@gmail.com, फोन, पासवर्ड, ठीक है। और किया हमने इस चीज को सबमिट, तो ये सबमिट यहाँ पे हो गया। और ईमेल का मुझे एक मैसेज आना चाहिए यहाँ पर, ईमेल सक्सेसफुल सेंड टू यूजर haris@gmail.com, मतलब ईमेल वाली काम वर्किंग कर रही है, बट ये तो एक डमी ईमेल थी। अब ओरिजिनल ईमेल के ऊपर ये काम करके चेक करते हैं। हाँ जी, जमरोज को बहुत जो है ना आ रहा है। जमरोज, हाँ जी, जमरोज की ईमेल क्या है? JAM, एक सेकेंड, JAM ROOZ, हाँ, क्रिएटर्स, क्या बात है, जमरोज क्रिएटर्स आगे, ओके बस जमरोज क्रिएटर्स @gmail.com डन है। फिर फोन नंबर भी ओरिजिनल ही दे दो अपना, ये यूट्यूब पे जानी है, ऐसी कौन तुम्हें तंग करेगा फिर, ठीक है। और अब इसको आकर हम दोबारा करते हैं सबमिट। तो ये हो गया, और ईमेल सेंड होनी चाहिए। यहाँ पे मैसेज आएगा मुझे पहले तो, बिल्कुल ईमेल सेंड हो चुकी है। ईमेल चेक करें जरा आप अपनी, तो फिर कोड सेट करेंगे, और क्या ऑप्शन है, आ गई, गुड हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी ईमेल चेक करूं, क्योंकि मुझे भी मैसेज मिलना चाहिए कि मैंने ये सेंड की है, तो अब अगर मैं अपनी ईमेल को चेक करता हूं जाकर, तो ये टेस्टिंग का आ गया, ये देख लो टेस्टिंग टॉप के ऊपर ही है। यूजर नेम इज ये है, जमरोज ये है, उसका पासवर्ड ये, और पासवर्ड में चेक करो हैशेस आ रही हैं वही वाली। हर एक चीज हमारी प्रॉपर वर्किंग में। कुछ इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी ईमेल को सेंड कर सकते हो। ऑब्वियसली मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बुरा बनाया है, आप लोग इसको अच्छा बना सकते हो। मैंने बस ऐसे सिर्फ टैग ऐड कर दिए, आप लोग प्रॉपर इसको स्टाइल भी दे सकते हो, यहीं पर रहकर इनला स्टाइल देना चाहते हो वो दे सकते हो आप लोग, कोई मसला नहीं होगा। बट हमारा पूरा ईमेल एक सेंड हो रही है, आता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया ना हमारा, उन्होंने भी ज्यादा स्टाइल नहीं किया होता, तो ये वैसे ही आ चुके हैं हमारे पास।
इसमें कोई मसला किसी को, बिल्कुल इजी चीज थी ये। यही सर, मुश्किल तो नहीं। अच्छा वो सर एक होता है कि आप अपना फोन नंबर देते हो, कहते हैं कि फोन नंबर वेरीफाई करो, एसएमएस करते हैं कोड को, ओटीपी उसको बोलते हैं, उसको ओटीपी बोलते हैं। ओटीपी इसको इस तरह से बोलते हैं, वो कहते हैं कि यार आपने ये काम किया या आप या फिर आपने इस जगह पर लॉग इन किया है ना, तो आप क्या काम करो, पहले वेरीफाई करो अपने सेलफोन पर, या फिर अक्सर हम लोग अपनी ईमेल के ऊपर भी देखते हैं ये काम। हम लोग जब अपनी ईमेल कहीं और एक डिवाइस से किसी और डिवाइस के ऊपर लॉग इन करते हैं ना, तो हमें वो 3 नंबर्स दे रहा होता है वहां पर कि यार अपने सेलफोन से ये नंबर जो है तीनों में से कोई ऑप्शन ना, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करें। 3 नंबर देते हैं, उनमें से जब हम करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं तब हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। ये तरह एक तरह की होती है हमारे पास वही ओटीपी की चीजें। इसके लिए भी हमारे पास पैकेजेस हैं। कैप्चा के लिए भी पैकेज, आपके पास कैप्चा को सर्च करोगे उसके लिए आपको पैकेज मिल जाने वाला है। अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं ना, हाउ टू क्रिएट कैप्चा इन जावास्क्रिप्ट, ऊपर ही आ गई हमारे पास ये चीज। आप लोगों को इस तरह की बहुत चीजें मिलने वाली हैं। लाइक अगर मैं ये सी शार्प है, ये गीक फॉर गीक के ऊपर चलते हैं। ओके ये है, ये उसने ऐड किया हुआ है कैप्चा, उसने इस तरह से क्रिएट किया हुआ है अपना, उसे इसके बैकएंड के साथ कोई लिंक नहीं किया, उसने फ्रंट में ही अपना कैप्चा क्रिएट किया, क्योंकि कैप्चा फ्रंट एंड का पार्ट है, बैकएंड का पार्ट नहीं है। अच्छा कैप्चा में आप काम क्या करते हो, आपने बस उसको बताना है कि आई एम नॉट अ रोबोट। अब वो आपको कहता है कि इनको सिलेक्ट करो अपना, जो भी आपके वो ज़ेब्रास आ जाते हैं या क्रॉसिंग आ जाती है, वो सारी उनको हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे लॉगिन करते हैं। क्या है, ये सारे एक तरह के कैप्चा ही होते हैं, बट वो हमारा फ्रंट एंड का ही पार्ट होते हैं, सारा फ्रंट एंड होता है ये। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रही होती है, इधर लोकल स्टोरेज होता है जो हमारा, उसके अंदर वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है बस। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, आगे जाके हम लोग ये काम कर सकते हैं कि बैकएंड के ऊपर रहकर ये जो है हमारी ईमेल जो प्रॉपर सेंड हो चुकी है, हम लोग वापस आ सकते हैं अपने राउट के ऊपर ही, इसके ऊपर हम लोग, हमारा जो क्रिएट यूजर वाला तो ये है, गेट यूजर के ऊपर मैं आ रहा हूँ और मैं सारे यूजर्स को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं आऊंगा, यहाँ पर लैपटॉप सबके पास है, मैं ये सिर्फ बैकएंड इसका बना रहा हूँ, फ्रंट एंड इसका आपने भी बनाना है। गेट रिक्वेस्ट में मार रहा हूँ बैकएंड के ऊपर, ठीक है। और इससे क्या होगा कि सारे मेरे यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, बट आपने फ्रंट एंड से इन यूजर्स के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है एक्सेस के थ्रू। फ्रंट एंड पर मुझे ये वाले मेरे यूजर सारे दिखाने हैं आप लोगों ने अभी टाइम है हमारे पास अभी, तो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा ये। आप क्या काम कर सकते हैं, अपना कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू करो, और उसके बाद आप क्या काम करो, अपना जो आपका मॉडल है, वो क्या है, मॉडल है मेरा यूजर मॉडल डॉट फाइंड का मेथड हमारे पास एक होता है जो कि क्या काम करता है, पूरे डेटा को फाइंड कर लेते हैं बस, और कोई काम नहीं है इसका। इससे ये होगा कि अब मैं पूरी डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं इसको हटा सकता हूँ और मैं वापस वही रेस डॉट सेंड कर सकता हूँ। रेस डॉट स्टेटस हो जाएगा पहले, इस बार होगा कौन सा 200, रेस डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन, और इसको हम लोग मैसेज देंगे, मैसेज मैं इसको देता हूँ कि सक्सेस ट्रू हो जाएगा, कॉमा करके इसका मैसेज हो जाएगा ऑल यूजर्स, और उसके बाद मैं एक डेटा की भी ऐड करूंगा, इसको मैं डेटा ही पास कर दूंगा। कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब सीन कुछ है कि कोई भी यूजर अगर इसके ऊपर रिक्वेस्ट मारता है ना, तो वो यहीं पे पहुंचेगा मेरा, और आई थिंक मुझे अभी एक एरर आने वाला है, और मुझे आपने बताने वो एरर क्या है। अगर मैं जाता हूँ मेरे यहाँ पे ब्राउजर में और मैं लिखता हूँ लोकलहोस्ट कॉलन 5000 है बैकएंड का मेरा राउट, 5000/API/v1 आगे के गेट यूजर्स के खाली यूजर्स है, चेक कर लेते हैं, वो है गेट यूजर है। तो मैं लिखूंगा मेरा गेट यूजर और एंटर करेंगे अगर हम लोग आकर, तो एरर आ गया, और ये एरर हमें पहले भी आया था। यानी कि जेपीजी में कन्वर्ट किया, जेपीजी जेसन होता है, जेपीजी वो जेसन होता है, जेसन में कन्वर्ट है, बट वो कह रहा है कि आपने एसी का वेट यूज नहीं किया, क्योंकि एक प्रॉमिस रिटर्न करा, जब डेटा सारा फेच हो रहा होता है हमारा, तो एक प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है ना, मुझे यहाँ पे आके बस ये काम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आके अपना एसिंक अवेट ऐड करना पड़ेगा, एसिंक और अवेट ऐड करो यहाँ पे आके, अवेट कुछ इस तरह से। जब ये हो गया, अब अगर मैं आकर दिखाऊं आप लोगों को दोबारा अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता हूँ कुछ इस तरह से, तो अब मुझे सारे मेरे यूजर्स मिल रहे हैं, जितने भी मैंने यूजर्स ऐड किए ना डेटाबेस में अपनी, वो सारे यूजर्स आ रहे हैं। ये लो, डन हो गया। तो आप लोगों को बस यही काम करना है, आप लोगों को ये काम करना है कि एक्सेस डॉट गेट रिक्वेस्ट मारो मेरी इस राउट क्या होगा, लोकल होस्ट कॉलन 5000/API/v1/get user,
और उसके बाद आपने सारे यूजर्स को मैप करना है। और ये आप, मैं छोड़ रहा हूँ आप किस तरह से करोगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरह से होगा। आपकी एक सेपरेट स्टेट बनेगी फ्रंट एंड में रिएक्ट के ऊपर, एक स्टेट बनेगी, वो एम्प्टी होगी, एम्प्टी एरे होगा वो, ठीक है। आपने यूज इफेक्ट को यूज करना है, फेच को यूज करो या फिर एक्सक्यूज को यूज कर लो। यूज इफेक्ट के अंदर आप अपने फंक्शन को कॉल करोगे, वैसे ही काम करना है जैसे आपने फेच के अंदर काम किया था या एक्सक्यूज के अंदर काम किया था, वैसे ही काम होगा आपका। और फिर उसे मैप कर सेट कर देना है और आपने फिर उसकी मैपिंग करनी है, उस स्टेट के ऊपर मैप कर देना बस। हो जाएगा, मगर अभी नहीं क्यों नहीं हो सकता? लगेगा। मैंने मोंगोडी भी नहीं है। क्यों नहीं बनाई है सिद्ध? कितना टाइम हो गया है? तो फिर सर समझा के रहना होगा। क्या समझूं मैं इस बात को? मोंगोडी भी किया है जरूर। मोंगोडीबी की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप कॉम्पस ही यूज कर लो या फिर एटलस को जाके डायरेक्ट यूज कर लो। एपीआई फेच करनी है ना, इसमें ऐसे जरूरत भी नहीं है आपको। अगर मैंने आपको वैसे भी डाउनलोड करवाया ना, उसके थ्रू सारा काम हो जाएगा हमारा। इंटरनेट यार, ये आपकी डिवाइस बड़ी है ना, ये बड़ी है। दे देंगे यार इंटरनेट इसका। ये जो है खोले इसका पीछे से ढक्कन। हाँ जी बोलें, एंटर करेंगे, चलें करें। वो पासवर्ड किधर है? छोड़ दे, नोट एंड कनेक्ट। यार ये नीचे लिखा होता है जो नंबरिंग है ना, ये वाली डबल जीरो वाईफाई की यही है यार।